प्यारे साथियों, वंदे मातरम। नमस्कार। मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी के लिए हमने लगातार क्लासेस चलाई हुई है, जो कि बूस्टर सीरीज के नाम से है। और मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगातार चल रही हैं। आज का सेशन अगर आप देखें तो ये नंबर एनालॉजी को लेकर है, और नंबर एनालॉजी के जो प्रश्न होते हैं वो काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि एनालॉजी का एक पार्ट या एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं लेटर एनालॉजी की, और आज ये नंबर एनालॉजी है। दोनों में थोड़ा अंतर है। लेटर एनालॉजी को बेस्ट करने के लिए आपको लेटर की प्लेस वैल्यू, लेटर्स के अपोजिट लेटर्स लर्न होने चाहिए। लेकिन अगर आप नंबर एनालॉजी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर, क्यूब और कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे टेबल वगैरह आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप अच्छे से स्कोर अपना एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। आज हम ऐसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में तो आते ही हैं और काफी ज्यादा स्टूडेंट को परेशान करते हैं। तो चलिए, बिना देरी के आज का पहला प्रश्न मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूं, देख लीजिए। इस प्रश्न के अंदर बताइएगा क्या लॉजिक लगा हुआ है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, और सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इस तरह के प्रश्न है, देखिए जरा। यहाँ पर क्या है, बॉक्सेस बने हुए हैं दो। ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। इन दोनों बॉक्सेस में कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन होगा। यानी कहने का मतलब है, जो इस बॉक्स में रिलेशन लगा है वो इसमें भी होगा। और जो इन दोनों में है उससे रिलेटेड कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले मैं इन दोनों को देखूं तो 20 और 10, ये संख्या छोटी छोटी, इनको जोड़ लेते हैं। 20 और 10 30, 30 का मल्टीप्लाई 3 में कर देते हैं तो 3 3 9 यानी कि 90 हो जाता है। तो ऐसे ही मुझे 25 और 10 यानी कि हो गए 35। 35 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 105। तो यहाँ पर मेरे दोस्त 105 ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक भी फेल हो गया। फिर इसके लिए हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि 20 और 10 का अंतर ले सकते हैं। दोनों का अंतर लिया 10, 10 का मल्टीप्लाई 9 में कर दिया तो 90 हो गया। एक ये भी लॉजिक है। फिर मैंने इन दोनों का अंतर लिया, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15, और 15 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 135। तो यहाँ पर बिल्कुल ये लॉजिक कंसिडर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे अगर मैं पहली और अंतिम संख्या का अंतर लेकर के 9 से मल्टीप्लाई करूं, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मेरे को पता है कि 18 और 10 का अंतर आ गया 8, और 8 निम्न 72। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, 18 में से 10 माइनस करे तो कितना आ गया? 8, और 8 का मल्टीप्लाई 9 में करा तो 8 निम्न 72। तो 72 डेफिनेटली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आंसर आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ देखिए भाई, इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ 216, 12 और 15 लिखा है। यहाँ 432, 23, 31। तो ये हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ इन दोनों संख्याओं को मिलकर के चाहे जोड़ रखा हो चाहे घटा रखा हो, डेफिनेटली ये 216 संख्या बनेगी बनेगी, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। तो कैसे हो सकती है? तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ कर देख लेता हूँ। तो 5 और 2 7, और 1 और 2 27। 27 का मल्टीप्लाई कितने में करूं कि ये संख्या मेरे पास जो है लगभग जो है वो करेक्ट बन जाए? देखो यार, चेक कर सकते हैं। तो 8 सत्ते 56, 56 के लास्ट में 6 आता है, ठीक है। तो 8 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई 27 का। तो 8 सत्ते 56 का 6 हो जाएगा, 5 हो गया कैरी, 8 दूने 16, 16 और 5 कितने? 21 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 216 यहाँ पर आ गया। क्या किया है मैंने? दोबारा ध्यान से देखो, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा जो कि 27 बन गया, और इस संख्या में फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 216 बन गया मेरे पास। बहुत आसान है। ऐसे ही मैं अब 23 को और 31 को जोड़ता हूं तो 3 और 1 4 हो जाते हैं मेरे पास, 3 और 2 5 हो जाते हैं। 54 का मल्टीप्लाई 8 में करूंगा तो 8 चौके 32, 32 का 2 हो जाएगा, 3 कैरी हो गया। 8 पंजे 40, 40 और 3 43, तो 432 आना चाहिए। देखो यहाँ पर 432 है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है ये लॉजिक हमारा लगेगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, 24 और 18। 24 और 18 की यूनिट डिजिट्स यानी इकाई के अंक को जोड़ के देखा करो। 8 4 12, 12 हो जाएंगे यहाँ पे, 8 और 4 12। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई 8 में करूंगा तो यहाँ पे लास्ट में 6 आना चाहिए। भाई 8 4 12, 12 12 यानी कि लास्ट में 2 है, और 2 8 16, 6 आएगा लास्ट में, तो ए ऑप्शन नहीं है। तो फिर मैं बी ऑप्शन को उठाता हूँ, 14 और 24, 4 और 4 8, 8 8 64। तो ये संभावित हो सकता है। तो मैं इन दोनों का जोड़ता हूँ आपस में संख्या को, 4 और 4 8, 2 और 1 3, 38 का मल्टीप्लाई 8 में करता हूँ, 8 8 64, 64 का 4 हो जाएगा, 6 कैरी,
8 दूने 16, 8 तिया 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30। तो डेफिनेटली यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ एलिमिनेट कैसे कर दिया बिना देखे ऑप्शन ए, मैंने ऐसे कर दिया कि जब मैं 24 को और 18 इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो मेरे पास 8 4 12 2, एक कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि देखो 2 और 1 3, 3 और 1 कैरी 4, यानी 42 आएगा, 42 आएगा। लेकिन ये 42 मुझे पता कैसे लगा जब मैंने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा। लेकिन और मैं जब स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती थी कि यहाँ पे 24 और 18 को जोड़ना था तो मैं यूनिट इकाई को जोड़ता, यानी कि यूनिट डिजिट को जोड़ता। तो 8 4 कितने हो जाते 12, यानी कि ये पता था कि लास्ट में 2 आएगा। अब अगर इस 42 का, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई 8 किया है, तो मल्टीप्लाई अगर 8 करता तो मैं जानता हूं कि पहले मुझे इस नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 दूने 16, यानी कि लास्ट में 6 आता। भाई लास्ट में 6 आता। यहां पे फिर मैंने डायरेक्ट कर लिया कि 2 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करूंगा तो 8 दूने 16, लास्ट में 6 आता। और देखो ना तो यहां पर लास्ट में 6 है, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही मैंने दूसरे ऑप्शन को उठाया तो उसकी दोनों इकाई, जैसे यहाँ 4 और 4 8 है, 8 8 8 64, तो यहाँ पे लास्ट में 4 आएगा और मेरे को यहाँ लास्ट में 4 दिख रहा है, तो इसको मैं पूरा चेक कर लेता हूँ। यही चीजें, यही प्रक्रिया हमें करनी होगी और स्मार्ट अप्रोच के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम तो क्वालिफाई होगा ही, वैसे भी हम लोग बहुत तेज स्मार्ट बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपके समक्ष है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार। देखो जरा, यहां पर 14 और 19 को जोड़ करके, घटा करके या इसके साथ कुछ भी करें तो बीच वाली संख्या बनेगी, क्योंकि बीच वाली संख्या बड़ी है। क्या हम लोग कर सकते हैं? भाई सबसे पहले मैं 14 और 19 दोनों को जोड़ देता हूं। 9 और 4 13, 3 हो जाएगा, एक कैरी, 1 2 और 1 3, 33। 33 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करने पर क्या 231 आ सकता है? तो अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सर 2 का कर लूं, 3 का कर लूं, 4 का कर लूं, 8 का कर लूं, कितने का कर लूं? तो आप पूरी संख्या में मल्टीप्लाई ना करके एक कोई भी रैंडम नंबर उठाओ और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, उसकी इकाई का अंक 1 आना चाहिए, उसी को रख के देख लेंगे। जैसे मैं 6 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 × 18, तो 8 लास्ट में आना चाहिए, 8 यहां नहीं है, तो मैं इसका मतलब कि 6 का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहेंगे सर 7 × 21, लास्ट में 1 आएगा और यहां देखो 1 आ रहा है। तो अब मैं इसका मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 7 × 21 1 हो जाएगा, 2 कैरी, 7 × 21 22 23, यानी कि 231 आ गया। क्या 231 नहीं है संख्या? डेफिनेटली। 15 और 7 कितने हो गए? 7 दूने 14, 7 × 21 और 1 22, ये संख्या हो गई 22, दोनों को जोड़ने पर 22। 22 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 दूने 14 का 4 हो जाएगा, एक कैरी, 7 दूने 14 और 1 15, 154 हो गया। तो ये बात भी आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। अब वही स्मार्ट अप्रोच, दोनों संख्याओं को जोड़ करके 7 से मल्टीप्लाई करो, अगर लास्ट की संख्या आ रही है तो उसको चेक करो पूरा। जैसे मैं यहाँ 3 और एक 4 जोड़ता हूं, 4 का मल्टीप्लाई 7 में करता हूं तो 7 चौके होते हैं 28, 28 का यूनिट अंक क्या है? 8 है। तो डेफिनेटली इसको पूरा चेक कर लेते हैं, फिर तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 8 है। तो 13 और 11 को जोड़ोगे तो 3 और 1 4, ये 24 हो जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई 7 में करता हूं तो 7 चौके 28, 8 हो जाएगा, 2 कैरी, 7 दूने 14 और 2 16, 168। बट यहाँ पे 188 है तो ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। फिर मैंने 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ 0 है तो 8 ही आएगा। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो 6 यूनिट अंक आएगा, यूनिट डिजिट आएगी, यहाँ 6 नहीं है तो इसे एलिमिनेट कर दिया, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। 15 और 9 मैंने जोड़ा तो 14, यानी कि लास्ट में 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 7 में तो ये भी 8 आ जाएगा लास्ट में, जबकि यहां पर 0 है तो ये भी एलिमिनेट कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, बट इसको भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा भाई। 17 और 13 दोनों को जोड़ो, 7 और 3 10, 0, एक कैरी, 1 2 और 1 3, 30। 30 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 × 21, यानी कि 210 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर है। तो ये आप लोगों को कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ये बहुत जरूरी है। अगर आप कैलकुलेशन ही सब में करते चले जाएंगे तो बहुत देर लगेगी और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूरे नहीं हो पाएंगे, समय जरूर पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए आपसे मैं कहता हूं कि आप जहां भी पढ़ें, जिससे भी पढ़ें, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ें, जो आपको सही ढंग से गाइड कर रहा है उस टीचर के साथ पढ़ें। पढ़ाने के लिए आज टीचर हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में, इतने स्टूडेंट नहीं इतने टीचर हो चुके हैं आज की डेट में, तो चुनाव कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा ढंग से समझ लो और काम करो। चलिए देखो इसको देखते हैं। यहां पर 10 और 5 इन दोनों को जोड़ा तो ये 15 वैल्यू हो गई, ठीक है, 15 वैल्यू हो गई।
15 वैल्यू हो गई, तो मेरे भाई 15 वैल्यू को 45, 15×3 = 45, यानी 30 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 450 हो जाएगा। यहाँ 8×5 = 13, 13 का मल्टीप्लाई 30 में कर दूं तो 13×3 = 39, 390 आएगा। तो ये तो लॉजिक नहीं हुआ, फेल हो गया भाई। तो फिर दूसरा लॉजिक लगाओ, कोई 10 का और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 10 मल्टीप्लाई 5, 10×5 = 50, 50 का मल्टीप्लाई 5×9 = 45, यानी कि 9 में कर दूं तो 450 हो जाएगा। ठीक, ऐसे 8 का मल्टीप्लाई 5 में, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 40 का मल्टीप्लाई 9 में, तो 40 का 9 में मत किया करो, 50 का 9 में मत किया करो, ये देखा करो कि 4 से 9 में मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में जीरो तो लगानी है। तो 9 चौक 36, 36 यानी कि 9 चौके 36 होते हैं, बट एक जीरो होता है, एक जीरो, 360, देखो बीच में 360 है, तो इसका मतलब है ये लॉजिक काम कर गया। अब मेरे को एक ऐसा नंबर उठाना है जो यहाँ पे मेरी बात बना दे। देखिए करते हैं, तो 9 और 4 = 13, 13 निम्न गलत है, ये तो ये ऑप्शन तो गलत है। 7×5 12 और 12 निम्न, ये भी गलत है भाई, नहीं आएगा। 10 10 10 7 और 3 10, 7 और 3 7 21। अच्छा मैं यहाँ पे जोड़ के कर रहा हूँ ना, ये गलत कर रहा हूँ। 9 का मल्टीप्लाई 4 में, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 का 6 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 9 चौक 9 छक्के 54, लास्ट में 4 आएगा, गलत है, गलत है। मैंने यूनिट इकाई के अंक को देख के चेक किया है। फिर यहाँ पे 7×5 = 35, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 9, 9×5 = 45, लास्ट में 5 आएगा, ये हो सकता है। तो कर लेते हैं, 35 का मल्टीप्लाई 9 में कर लेते हैं, 9×5 = 45, 5 हो जाएगा, 4 कैरी, 9×3 = 27, 28 29 30 31, 315, 285 गलत है। ठीक, आगे देखो यहाँ पे 9×3 = 27, 27 का 7 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 9 में, 9×7 = 63, 3 आएगा लास्ट में, ठीक है, संभावित हो सकता है। 9×3 = 27, और 27 का मल्टीप्लाई कितने में करना है, 9 में, 9×7 = 63, 3 हो जाएगा, और 6 हो गया कैरी, 9×2 = 18, 19 20 21 22 23 24, 243 नहीं है, ये भी 243 आना चाहिए था। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला। तो 7×3 = 21, और 21 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 एकम 9, और 9×2 = 18, 189, यही ठीक है, फिर ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आप भी कर सकते हैं, कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं, बस वो कैलकुलेशन का ही खेल है और कुछ नहीं है। देखो यहां पर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखिए ये संख्या बड़ी है, तो इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा, वो रिलेशन क्या है, जरा आप लोग सारे भाई देखें ध्यान से और कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। देखो 20 और इसको जोड़ लेते हैं 11 को, 20 10 30 और 1 31, 31 संख्या आ गई, 31 का मल्टीप्लाई कितने में करूं, 31 धामे 310 होते हैं, 31 का मल्टीप्लाई 10 में करो तो 310 होते हैं, तो 10 से ज्यादा बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई होगा, फिर 310 और 31 341, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 11 का मल्टीप्लाई कर रखा है, 31 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो यहाँ पे 341 बन जाएगा, बट ये दूसरे में भी काम करना चाहिए, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 3 और 2 5, 58 का मल्टीप्लाई 11 में कर लो, तो ये 58 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 580, और 580 और 58 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा लास्ट में 8, 8 5 13 3 638, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर 638 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉजिक हमारे पास बिल्कुल सही है। अब चेक कर लीजिए, पहली दो संख्याओं को जोड़ करके 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कौन सा है। देखो आप मन मन में कर सकते हैं, एक सेकंड होल्ड करना जरा। हाँ जी अभी ठीक है, चलो देखो मेरे दोस्त, यहाँ 12 को और 29 को जोड़ देते हैं, 12 और 30 को जोड़ देते हैं, 3 4 41, 41 11, 4 एकम 4, नहीं ये नहीं है, 12 और 32 डी ऑप्शन, 2 और 2 4, 4 11 एकम 11, 4 एकम 4, ठीक है। तो डी ऑप्शन को देखो एक बार, 32 और 12, देखो 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44 का मल्टीप्लाई अगर 11 में करें तो ये 440 हो जाएंगे, और 440 और 44 कितने हो जाएंगे, 484,
यही ठीक है। देखो 11 11 चौक 44 4 हो जाएगा, और 11 चौक 44 और 4 48, तो ये 484 आपका आंसर सही है। इसका मतलब है डी ऑप्शन करें। डी ऑप्शन आपने देखा तो राइट आंसर बन रहा है। आगे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ यहाँ भी आप आराम से बता पाएंगे, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। देखो जो भी काम करना है वो इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके या घटा करके या डिवाइड, जो भी काम कर सकते हैं, 150 नंबर आना चाहिए। 65 और 35 के बाद में 150 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं जोड़ के देख लेता हूँ। 40 और 10 50, 50 यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ा, 50 5 दिए 15, 150 आ गया। फिर यह इन दोनों को जोड़ा मैंने, दोनों को जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कभी भी 150 तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे संख्या ये 100 के आसपास पहुंचेगी। 6 और 3 9 और 1 10, 100 पहुंचेगी। 100 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 300, ये तो गलत है भाई। इसका मतलब है कुछ और लॉजिक देखो, कुछ और लॉजिक देखा जाए तो यहाँ पर हम इनका अंतर ले लें भाई, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 40 माइनस 10 तो 30 हो जाएगा। 30 का मल्टीप्लाई करा 5 में, 3 पंजे 15, 150 हो गया। अब इन दोनों का अंतर लिया भाई, 5 में से 5 घटाओगे 0, और 6 में से 3 घटाओगे 3, 30। 30 का मल्टीप्लाई भी 5 में करोगे तो 150 ही आएगा। ऐसा ही लॉजिक हमारे किसी एक ऑप्शन के साथ काम करेगा, वो आपको बताना है कहाँ काम कर रहा है भाई। देखो जरा ध्यान से, यहां देखो ध्यान से भाई, इनका अंतर लूंगा मैं दोनों का तो 40, 4 पंजे 20 यानी कि 200 आना चाहिए था, गलत है। 75 में से 40 माइनस करूंगा तो 30 25, 25 का मल्टीप्लाई 5 में 25 पंजे 125, गलत है। आगे यहां पर 55 में से 10 घटाऊंगा तो 45, और 45 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो 225, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है भाई। दोनों का अंतर लिया मैंने, 55 में से 10 घटाई तो 45, और 45 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 5 पंजे 25, 5 हो जाएगा, 2 कैरी, 5 चौक 20 और 2 22, 225, यही ऑप्शन सही है, सी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो मतलब बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कुछ खास इनके अंदर जो है वो आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आगे आइए देखिए इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या लॉजिक है। 8 से 2, 8 और 5, अब इन दोनों संख्याओं के साथ कुछ ना कुछ लॉजिक आपको क्रिएट करना है, ठीक है भाई। तो यहां पर देखा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और 40 से 280 हो सकता है किसी कारण से, तो 7 चौके 28, अगर मैं मल्टीप्लाई 7 का कर दूं तो 280 हो जाएगा, है ना। ऐसे में इसको 11 और 4 को जोड़ूंगा तो ये 15 हो जाएगा, और 15 का मल्टीप्लाई 7 में करता हूं तो 15 सत्ते 7 पंजे 35। नहीं भाई, ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। 7 चौके 28, फिर अब क्या करना चाहिए। 11, अरे ये जोड़ना नहीं है, मैंने ये जोड़ा नहीं है, मल्टीप्लाई किया है, सॉरी, गलती कर रहा हूं मैं। 11 चौके 44 होगा, और 44 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा, 2 कैरी, 7 चौक 28 और 38 30, ठीक है, 308, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया है, 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, ऐसे इनका मल्टीप्लाई करना है, 11 गुणा 4, 11 चौक 44 होता है, मैंने जोड़ दिया। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको समझनी चाहिए। आगे मुझे देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 91 और 54, 54 7, 7 7 चौक 28, ऑप्शन ये गलत है, 8 आएगा लास्ट में। 11 पंजे 55, 5 5 सत्ते 35, 5 आएगा लास्ट में, ये भी गलत है। 9 पंजे 45, 5 5 सत्ते 35, लास्ट में यहाँ भी 5 आएगा, ये भी गलत है, तो फिर एक यही सही हो जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई 7 में 91, मल्टीप्लाई 7 तो 7 एकम 7, 9 सत्ते 63, यही सही है फिर इसका मतलब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मैं इतनी जल्दी जो एलिमिनेट कर रहा हूँ ना ऑप्शंस को कि ये नहीं है ये नहीं है, बस एक ही कारण है जो कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि ऑप्शंस को आप लोग चेक कर लिया करो, ठीक है, ऑप्शंस को चेक कर लिया करो। चलिए देखिए मेरे प्यारे साथी, मैं आपको इस क्वेश्चन को शुरू करवाऊं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या फिर जीडी का एग्जाम हो, एमटीएस हो, या इसके अलावा कोई और भी आपका एसएससी का एग्जाम है, तो आप लोग एक स्पेशल बैच हमारा ले सकते हैं जो कि मात्र 499 रुपए का है।
इसमें दिवाकर सर मैथ्स पढ़ाएंगे, ये 0 टू एडवांस कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। विवेक सर यानी कि मैं आपको रीजनिंग और हिंदी दोनों विषय पढ़ाऊंगा। हालांकि हिंदी एसएससी के एक ही एग्जाम में आता है जो कि एसएससी जीडी है, के लिए मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और रीजनिंग भी। विकास सर कंप्लीट जीके जीएस देखेंगे और इनके साथ और इनकी और भी टीम है। विशाल सर इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ये कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज ये सब देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा समय समय पर हम लोग स्पेशल एग्जाम्स को टारगेट करते हुए भी कुछ क्रैश कोर्स वगैरह लेकर के लॉन्च करते हैं। तो कंपटीशन गुरु ऐप आपके फोन में जरूर होना चाहिए। और हम लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाने पर प्रयास करते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां केवल व्यापार करने पर तुली हुई है, तो इन चीजों से थोड़ा सतर्क रहिए। आज के समय में सही और गलत को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। मैं यही कहूंगा कि जब तक आप पूरे तरीके से समय नहीं देंगे उसको पहचान ही नहीं सकते। मेरे साथ अभी एक स्टूडेंट की कॉल आई थी मेरे पास, उसने मेरे को एक एप्लीकेशन का लिंक दिया। उस एप्लीकेशन के बारे में मैंने रिसर्च किया, विश्वास नहीं करोगे इतना ज्यादा स्टूडेंट के साथ जो है विश्वासघात वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं कभी अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आपको, केवल फ्रॉड है उनका और कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनके लिए भाई सल्यूट है। वो लगातार बहुत मेहनत करते हैं। चलो इसको देखिए, खैर आप लोग इतने समझदार हैं, क्या चुनना चाहिए क्या नहीं। देखिए यहाँ पर मैं देखूं तो इनका आपस में कुछ रिलेशन करके देखो। 8 चौक 32 और 32 का मल्टीप्लाई कितने में करें, नई बात बनेगी। 8 चौक 32, 32 का मल्टीप्लाई 8 6 24। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। देखिए यहाँ क्या लॉजिक है, यहाँ क्या लॉजिक है कि यहाँ 4 का और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौक कितने हो जाते हैं 32, और 32 का मल्टीप्लाई फिर 8 में कर दिया तो ये 256 हो जाएंगे, 256 हो जाएंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पे 9 दूने 18 करता हूँ और 18 का मल्टीप्लाई कितने में कर देता हूँ, इस 9 में कर देता हूँ। तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, लास्ट में 2 आएगा बट यहाँ 4 है। ये लॉजिक नहीं, ये लॉजिक नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, फिर हम एक और काम कर लेते हैं कि इस पहली संख्या में रैंडमली 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 चौक 32, तो ये जो 32 संख्या है वो मैंने यहाँ रख ली और इसमें फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इससे पहली संख्या 8 है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो भाई ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट कैटेगरी में इस क्वेश्चन को आप रख सकते हो, इस क्वेश्चन को रख सकते हो। नहीं समझ में आया, इससे देखो मैंने क्या किया, इस पहली संख्या में 8 से मल्टीप्लाई किया। 8 से मल्टीप्लाई 8 दूने 16, मेरे पास संख्या आ गई 16। अब 16 का मल्टीप्लाई मेरे को 9 में करना है, इस वाली संख्या में करना है, जैसे मैंने इसमें 8 में किया था ना। तो 16 का 9 में मल्टीप्लाई करो, 9 छिक्के 54, 54 का 4 हो जाएगा, 5 कैरी, 9 एकम 9, 9 और 5 14, 144 हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मेरे को यहाँ पर ऑप्शंस देखने हैं और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए करिए आप माइंड में कैलकुलेशन करके देखिए। 8 चौक 32, 32 का मल्टीप्लाई 9 में करूंगा तो 9 दूने 18, 8 हो सकता है, लेकिन पूरा कैलकुलेशन करें। 3 1, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका देखें, 8 8 64, 64 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 4 पंजे 20, 0, ठीक है। और उसके बाद में 8 8 64, नहीं ये भी नहीं होगा। आगे इसमें देखो, 8 3 16, 8 3 24, 24 4 7 चौके 28, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, डी, यही होएगा फिर। क्योंकि मैंने क्या करा, 8 में इस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 6 48, 48 का मल्टीप्लाई इस 9 संख्या में करूंगा, 9, 9 अट्ठे 72, 72 का 2 हो जाएगा, 7 हो गया कैरी, 9 चौक 36, 36 37 38 39 40 41 42 और 1 43, 432। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। और अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार है, मजा आएगा सॉल्व करने में। देखो यहाँ अब क्या लॉजिक हुआ है इसके अंदर, बड़ा सिंपल सी कहानी है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना मोस्टली इजी होते हैं, कुछ खास मुश्किल नहीं है। यहाँ केवल एक ही सिंगल बॉक्स है,
अब एक सिंगल बॉक्स के आधार पर ही आपको ऑप्शन का चुनाव करना है। अब कैसे कर सकते हैं आप ध्यान दें। देखिए 12, 14 और 56 यहाँ लिख लेता हूं मैं, 12, 14 और 56 इनमें क्या रिलेशन आपस में है? तो आप ये कह सकते हैं सर 12 और 2 14, 2 प्लस है, और 14 और 1 15, 1 प्लस है। ऐसा ही तो कह रहे हैं। तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि 24 और 2 26 होना चाहिए था, 16 और 2 18 यहाँ है, 18 से 19 होना चाहिए था। इस लॉजिक से दोनों फेल। यहाँ कोई सा भी इस लॉजिक से नहीं है कि +2 +1 करके आप सॉल्व कर लो, तो ये लॉजिक नहीं है। फिर क्या हो सकता है? फिर लॉजिक ये हो सकता है मेरे दोस्त कि यहाँ 1 और 2 दोनों की यूनिट डिजिट्स को जोड़ दो। तो 1 और 2 कितने हो गए? 3। ठीक है, कितने हो गए भाई? 3। यहाँ इनकी यूनिट डिजिट को जोड़ दो 14 को, 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5। 5 इनकी यूनिट डिजिट को जोड़ दो, 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 6। तो यहां से देखो 3 और 2 5 प्लस 2 है, 5 और 1 6 प्लस का 1 है। समझ रहे हो क्या? इकाई के अंक को जोड़ने के बाद ये लॉजिक है। इकाई के अंक को जोड़ने के बाद अब मेरे को ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है कि इन दोनों की यूनिट डिजिट जोड़ोगे, 4 और 2 6, तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ 6 और 1 7, यहाँ 7 आएगा। तो 6 से 7 में तो प्लस का 1 है, जबकि पहले तो प्लस का 2 होना चाहिए था। तो ये ए ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया। तो ये तो नहीं हो सकता। फिर मैंने क्या किया, देखो 6 और 1 7, यहाँ 7 हो गया, 8 और 1 9, यहाँ 9 हो गया, और 9 और 6 कितने हो गए भाई? 15। यहाँ 9 और 6 15, 15 हो गया यहाँ पे। बट 8 और 1 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 1 7। अरे यार ये ना, ये 56 है संख्या, मैंने गलत लिख ली। गलत लिख ली, पहले इसको दोबारा देखो एक बार। ये संख्या मैंने गलत लिख ली, सॉरी। अब देखते हैं यहाँ पे दोबारा एक बार मेरे भाई। देखो 12 14 56 है, 12 14 15 नहीं है, 12 14 56 ये है संख्या। ठीक है, तो इनको इसी डिजिट से देखो, 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3, इकाई अंक जोड़ रहा हूं। 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5, और 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11। ठीक है, तो 3 और 2 5, यहाँ पे प्लस के 2 हैं, 5 से 11, 5 और 5 10, यानी कि प्लस के 6 है। ये लॉजिक हो गया। अब ऐसे ही मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो 4 और 2 6। ठीक है भाई, 4 और 2 6। फिर उसके बाद में 6 और 1 7। तो यहां से संख्या एक ही प्लस हो रही है, तो यहाँ शुरुआत में 2 प्लस होनी थी, ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। फिर यहाँ देखो, यहाँ 6 और 1 7। ठीक है, 6 और 1 7, 8 और 1 9, और उसके बाद में 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15। 15, तो यहां से देखो भाई, इधर से देखोगे तो 7 और 2 9, प्लस के 2 कर रखे हैं, 9 से 15 जाओगे, प्लस के 6 कर रखे हैं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बी ऑप्शन ही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट गलतियां करते हैं यहाँ पर। तो गलती आपको सुधारनी है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे आप लोगों को चीजें समझा रहा हूँ, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो इतनी देर में 20-25 क्वेश्चन खींच सकता था। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल क्वेश्चंस को खींचना, ज्यादा करना नहीं है। हर टाइप का एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, हर टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में हो जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर संख्या दे रखी है 7 7 9 और उसके बाद 7। ये संख्या कैसे लॉजिक बना रही है देखो। हाँ, ये शुरू में 9 है, ये मैं कहाँ से देख लेता हूँ, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। 9 7 9 7 ये है संख्या। तो यहाँ पे 9 सत्ते 63, 63 में 16 जोड़ो तो 79। तो देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। फिर इसमें ये दोनों संख्याओं को प्लस कर दिया, प्लस 9 प्लस 7। समझ रहे हो आप? ये समझ रहे हो आप या नहीं? प्लीज बताना एक बार। क्या किया कि इनका पहले तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो 63 आ गई वैल्यू। फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, आपस में जोड़ा, तो कितना आ गया? 9 और 7 कितने होते हैं भाई? 16। तो 16 और 63 को जोड़ दो, तो 6 और 3 9, और 6 और 1 7, तो 79 आ गई संख्या। 79 आ गई। अब ऐसे ही मुझे ऑप्शन चेक करना है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है भाई, ध्यान दो। पहले 12 का और इस संख्या का मल्टीप्लाई करो, करके देखो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है।
भाई 18, 180 और 180 में कुछ जोड़ोगे तो बड़ी संख्या होनी चाहिए। नहीं, ये तो नहीं है। बी ऑप्शन 24 और 25 दोनों 50, 50, 50, 50, 25, 50, 5। नहीं, ये नहीं है। बी ऑप्शन को देखो, 15 गुणा 14, 15 गुणा 14, 339 बीच में। देखो ये चेक करके देखते हैं सी ऑप्शन को एक बार। करो आप भी, 15 गुणा 14, 15 गुणा 14, तो 14 पर 0, 7 कैरी, 14 कम 14, 10, 16, 17, 18, 210 आ गया। और फिर 15 को और 14 को जो 5 और 4 9, और एक और एक 2, 9, 3, 2, 239। ठीक है, 239, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 239 समझ में आ गया क्या है भाई? देखिए दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं कि यहाँ इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 9 सत्ते 63 हो रहा था, 63 आ गया। फिर इन दोनों संख्याओं को ही जोड़ दिया, 9 और 7 16, 16 जोड़ दिया, 63 और 16 कितने हो गए? 79। फिर ऑप्शन सी उठाया मैंने, तो 15 और 14 दोनों का मल्टीप्लाई किया 210, और 15 और 14 को जोड़ दिया 29, बस इन दोनों संख्याओं को जोड़ा 239। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आइए, 4 17 33, 4 17 33, 4 17 33, क्या लॉजिक है इसके अंदर? 4 17 33 में देखो, 4 17 33, 4 17 33, 4 17 33। देखो इस चार संख्या का स्क्वायर करता हूँ, 4 चौके 16, मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे 16, 16 दूने 32 और 1 33, यानी कि ये वाली संख्या जोड़ दी तो 33 हो गया। पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या जोड़ दी तो तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो अब यहां पर मैं 10 का, देखो यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर करूंगा 100, और 100 में ये दूसरी संख्या जोड़ दूंगा 14, तो 114 हो जाएगा। यही तो ऑप्शन है, सिंपल है, सिंपल ऑप्शन है, और क्वेश्चन भी आसान था। यहां देखो 9 पंजे 45, नहीं गलत है। 10 निम्न 90, 90 का आधा 45, कौन सा ऑप्शन ऐसा हो सकता है? देखो चेक करो भाई। देखो इसमें सी ऑप्शन, सी नहीं बी ऑप्शन बन रहा है भाई, और तो कोई नहीं हो सकता। देखो क्या कर दिया इसमें, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 10 निम्न 90, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई 10 में कर दिया तो 9 धामे 90, और 90 का आधा कर दिया तो 45। अब देखो ये वाला संख्या, देखो ऑप्शन नंबर बी, 18 का मल्टीप्लाई 8 में कर दिया, 18 मल्टीप्लाई 8, 144, और 144 का आधा कर दिया तो 72 यहाँ पर संख्या बन जाएगी। यही करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, यही करेक्ट आंसर है। चलो ये देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो कि रेशियो लग करके बनते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को सॉल्व करने, बहुत शानदार क्वेश्चंस होते हैं, कुछ खास इनमें परेशानी नहीं होगी, बस कैलकुलेशन का ही खेल है, मैं जो कि बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ भी है। देखो ध्यान से, 13 का 196 लिखा है, 9 को क्या लिखा जाएगा? तो अब दिमाग आपका कंप्यूटर की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। कैसे काम करेगा देखो, अगर आपको पता है कि 196 14 का स्क्वायर है, तो आप क्या कहेंगे? सर पहली संख्या में एक जोड़ दिया, 13 और एक 14, 14 का स्क्वायर 196। ऐसे 9 का एक जोड़ोगे 9 में 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन है, कुछ भी नहीं, बिना हाथ लगाए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी इसको इमेजिन करो ध्यान से थोड़ा सा, क्वेश्चन बाएं हाथ से सॉल्व होगा, बाएं हाथ से, जो मैं कह रहा हूँ आपसे वादा कर रहा हूँ इस बात का, आप इजीली चीजों को एक्सप्लेन और समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक, 48 से 32, तो आप माइनस करने का प्रयास करोगे, ठीक है, बट माइनस की जरूरत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली देखने की जरूरत है, ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ठीक है। देखो जैसे मैं इन दोनों के यूनिट अंक को देखूं तो 8 और 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 8 में करता हूं तो 8 चौक 32 हो जाते हैं, तो यहाँ पर संख्या 32 है, यहाँ पर संख्या 32 है, और इनका मल्टीप्लाई 5 दूनी है 10 हो जाएगा, या 7 या 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 आएगा आंसर। तो 21 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आइए यहां देखो यार, यहां देखो
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो देखने से ही आंसर समझ में आ गया क्या लॉजिक लग रहा है। आप भी ट्राई करके देखो क्या लॉजिक है इसमें, ध्यान से देखो सारे भाई, सारे के सारे दोस्त। मैं बार-बार आपसे ये कहता हूँ कि नंबर एनालॉजी हो या नंबर सीरीज हो, इनमें आपका अगर कैलकुलेशन अच्छी है, क्यूब, स्क्वायर, टेबल ये लर्न है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ 64 को 4 लिखा है, तो मेरे भाई एक काम करो ना, ये दूसरा जो नंबर है इसका 2 गुना कर लो। जैसे 4 का अगर 2 गुना करोगे तो 4 दूने 8 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। बस ऐसे ही तो लिख दिया है। 4 का 2 गुना 8, 8 8 64। जैसे लास्ट में 5 का 2 गुना, 5 का 2 गुना 10 होता है, 10 का स्क्वायर देख लो 100 होता है। 6 का स्क्वायर कितना, 6 का 2 गुना कितना होता है? 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो यहाँ पर आप देख लो 144 ये ऑप्शन है, ये करेक्ट, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आइए भाई अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। 132, 501, 2364, उसके बाद में आपसे पूछा क्या संख्या आएगी आगे, ध्यान से देखिए भाई, देखिए ध्यान से, बहुत ही मजेदार ये भी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। केवल आपको ना ऑब्जर्व करना है, केवल आप लोगों को इमेजिन करना है, और कुछ खास इसके अंदर लॉजिक नहीं है। करिए, ट्राई करिए सारे के सारे भाई, सारे के सारे दोस्त, कोशिश करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो 132 से 501 तक जाओगे तो एक बहुत बड़ी संख्या हमें घटानी पड़ेगी, सॉरी जोड़नी पड़ेगी या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 3 39, 13 4 52, यानी कि आसपास मान के चलना कि आप 3 4 का मल्टीप्लाई है। लेकिन हाँ एक और देखो, इमेजिन करो चीजें, इनकी इकाई के अंक को जोड़ो, तो 1 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 1 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे भाई, 6। और यहाँ 5 और 1 6, ये भी हो गया ना 501 में। 501 में देखें तो 5 और 1 6 है, ठीक है, यहाँ भी 6 6 आ रही है बात। इनको जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, यानी कि 2 + 3 + 6 + 4 को जोड़ोगे तो 15 आ रही है वैल्यू। अब ऐसा कोई नंबर जिनको जोड़ने पर 15 आ जाए, देखो 7 और 3 10 और 5 15, यही ऑप्शन है, और तो कोई नहीं हो सकता। यहाँ जोड़ोगे 7 और 3 10 और 4 14 और 4 18, ये भी गलत है। यहाँ जोड़ोगे 9 और 4 13 और 3 16, ये भी गलत है। यहाँ 8 और 2 10 और 5 15 और 4 19, ये भी गलत है। तो केवल ए ऑप्शन ही हमारे पास यहाँ राइट आंसर बन रहा है। आप लोग एक एक काम किया करें सारे के सारे दोस्त, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप रात को सोया करें ना, तो सोने से पहले एक कुछ दिन के लिए, महीना 2 महीने के लिए एक प्लानिंग तैयार करो कि जब भी हम सोएं और सोने से पहले माइंड में विदाउट पेन पेपर सारी चीजें फोन वोन अलग रख के माइंड में कैलकुलेशन करके देखा करें। जैसे हम आंखें बंद करें और ऐसे ट्राई करें, 23 का मल्टीप्लाई 7 में करो, तो 23 का मल्टीप्लाई 7 में कैसे करोगे? ऐसे जोड़ते जोड़ते तो दिमाग हिल जाएगा पूरा। तो दिमाग में जो आपकी इमेज बननी चाहिए, वो बननी चाहिए कि 23 का मल्टीप्लाई 7 में करना है, ये इमेजिन करना है आपको। अब इसको आंख बंद करके देखो, 23 का मल्टीप्लाई 7 में करना, 7 तिये 21, लास्ट में 1 है, 7 दूने 14, 14 और 2 16, यानी कि 100 कितना आ गया? ये 61। ठीक है, ऐसे करके आप बता सकते हैं। जैसे 7 का मल्टीप्लाई 3 में करा, 7 तिये 21, तो कैरी हो गया, 7 दूने 14, 14 और 2 16, 161। ऐसे करके इन चीजों को इमेजिन किया करो माइंड में। पेन पेन वैन कुछ नहीं लेना है माइंड में, पेन तो जब लेना है जब प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी रात में आप ये चीजें करके देखा करो। ऐसे ही आप रैंडम कोई भी नंबर उठाओ, उसका मल्टीप्लाई करके देखा करो, क्या दिमाग तेज हो जाएगा उससे, आपका रेगुलर करोगे तो। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। देखो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को जोड़ूं, आप 5 5 5 5 10 और 5 15, ये संख्या आ रही है। यहाँ देखो 9 और 1 10 और 7 17 आ रही है। यहाँ 2 4 और 1 5, यहाँ पर 5 आएगी। यानी सभी नंबर्स को आपस में जोड़ करके संख्या लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान है, देख रहे हो कितना आसान बन रही है चीजें। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 8 को 6 लिख रखा है, 8 को 6 लिख रखा है, और फिर उसके बाद में कह रहा है कि भाई प्रश्नवाचक चिन्ह को फिर 12 कैसे लिख सकते हैं, 21 को 343 लिखा है। करें दिमाग लगाएं भाई अपना अपना। देखो यहाँ पहले संख्या है 8 और फिर है 6, इन दोनों संख्याओं में लॉजिक लगा के देखो क्या हो सकता है। तो ये तो ऐसे हो सकता है कि 2 का क्यूब कर दिया, ये 2 का क्यूब 8 है, और फिर ये 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया है, 3 दूने 6 है, ठीक है, 3 दूने 6 है, ये 3 एक तो क्यूब मतलब लास्ट में ये 3 ऊपर लेके आ गया तो क्यूब बन गया,
इधर लेके आ गया तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाओ आगे, जैसे 343 है, 343, 343 क्या है, 7 का क्यूब है 343, ठीक है। अब क्या, 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 7 3 21 हो जाएगा। तो ये देखो ये संख्या बन रही है। जैसे मैं यहां देख रहा हूं तो 12 क्या है, 12, 12 का मल्टीप्लाई 3 में कर, मतलब किसी संख्या का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा। 4 का मल्टीप्लाई करूं, 4 3 12, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया तो 4 3 तो आ गया 12, लास्ट में संख्या आ गई 12, बट 4 का क्यूब करूंगा तो 64 आ जाएगा। तो शुरू में 64 और लास्ट में 12, तो यहाँ 64 आना चाहिए, 64। तो 64 हमारे पास डी ऑप्शन में आ गया ना समझ में, आ गया समझ में भाई। क्यूब और मल्टीप्लाई, यानी कि क्यूब का मतलब ये है कि उसकी घात 3 है, तो एक बार घात लगा रखी है और एक बार उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर रखा है। अब देखो ये एक संख्या देखो, 4 7 28 और 2, 7 7 49, 50 और 1 51, नहीं ये लॉजिक नहीं है, कुछ और है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है मेरे भाई, ट्राई करिए सारे के सारे दोस्त। देखिए यहाँ सबसे पहले इस नंबर को उठाऊंगा मैं रैंडम, ये नंबर है, लेकिन यहाँ ये समानुपात है, ये ध्यान रखना ये, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं देखता हूँ 4 का और 30 का क्या रिलेशन हो सकता है। 4 और 30 का रिलेशन उसने ऐसे बना रखा है कि इस संख्या में 1 जोड़ दो, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, और इस 5 से एक बड़े नंबर में +1 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, ऐसे कर। समझ में आ गया नहीं आया? भाई जैसे ये नंबर है, इसमें 1 जोड़ लो, 6 और 1 7, इससे एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 56 आ गया। ऐसे ही 7 नंबर है, 7 में 1 बढ़ाओ 8, 8 में 1 जोड़ दो 9, 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 8 72, तो यहाँ पर 72, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन राइट आंसर है भाई साहब, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देख लो, भाई 4 से 74 कैसे बन सकता है, ये देखो 4 से 74, 4 का क्यूब कर दिया, अगर मैंने 4 का क्यूब कर दिया तो 64, इसमें जोड़ दिया 10, तो ये 74 हो गई संख्या। ओके, ऐसी मेरे पास यहाँ पर 7 है और 7 का मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर नहीं क्यूब है, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 ही होता है, क्यूब है ये 64, तो 7 का क्यूब कर दिया मैंने 343, और 343 में जड़ 10 जोड़ दिया तो 353, बस बात बन गई। अब जैसे ये 6 संख्या है, 6 का क्यूब करूंगा तो 216, और 216 में 10 जोड़ दूंगा तो 226, 226 आपका जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरे प्यारे साथी? एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं इस स्पेशल बैच के बारे में। इसी के साथ साथ आपको बता देता हूं कि जो हमारी और क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं। अगर वो क्लासेस आपको अभी तक नहीं मिली हैं तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल, ठीक है। नहीं, रीजनिंग वाले चैनल पे ये नहीं है डली हुई, ये जो चीज है एसएससी के लिए वो कंपटीशन गुरु पर चल रही है। तो आप सर्च करेंगे कंपटीशन गुरु और यहाँ जाएंगे इस चैनल के अंदर, और यहाँ पर मेरे भाई प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन है, प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एसएससी जीडी जी के, स्टैटिक जी के चल रही है, एसएससी जीडी के लिए हिंदी, एसएससी जीडी के लिए मैथ्स, एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग, ये क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग इन क्लासेस को भी एंजॉय कर सकते हैं सारे भाई, ठीक है भाई साहब। चलिए, तो आपको इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर स्पेशल बैच लेना है तो कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से स्पेशल बैच ले सकते हैं। एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए एक कंबाइंड बैच बना दिया है जिसमें सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे, पूरा सिलेबस एसएससी का कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर ये ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं। तो अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि एक जगह पढ़ लो सारी चीजें, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकें, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।